हेलो दोस्तों, मैंने हाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पहला नंबर ऑप्शन। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आखिर यह क्वेश्चन कहता क्या है। दोस्तों, यह क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का एंगल बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। और क्वेश्चन में इस ऑप्शन का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्योंकि जब पता चल जाएगा कि दिया क्या गया है तो उसे निकालना भी बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या गया है। सबसे पहले हल, इसे लिखना न भूले। चलिए क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी का एंगल बी समकोण है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज ए और इसका बी समकोण हो गया और सी इधर हो गया। मतलब क्या चीज कि इसका बी 90 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बीसी का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उससे पहले आप यह देखिए कि क्या त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दिया है। कहिएगा कि नहीं सर, एक का नहीं दिया है, एसी का मान तो दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच का संबंध कौन दर्शाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय दर्शाता है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या गया है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और क्या है, ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। और अंतिम में क्या दिया है, तो बीसी का मान दिया है। बीसी बराबर कितना दिया है, तो बीसी का मान दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकालिएगा कि इसमें क्या नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण ही बोलते हैं। चलिए, और यह सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या है, एसी का वर्ग क्या होता है, तो AB का वर्ग और प्लस में किसका, BC का। तो चलिए AC बराबर ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उधर रूट चढ़ा देंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB का वर्ग और क्या चीज प्लस में BC का वर्ग। अब इसका मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, रूट अंडर AB का मान दिया हुआ है 24 का वर्ग और प्लस में BC का मान 7 का वर्ग। अगर आपने वर्ग नहीं याद किया है तो सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा होगी। 24 का वर्ग कीजिएगा, हो जाएगा कितना, 576 और प्लस में 7 का कितना, 49। दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 होता है। इसलिए अब हमें AC का मान कितना पता चल गया, तो 25 पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, तो तीनों भुजा जब पता चल गया तो क्वेश्चन में देखेंगे कि निकालना क्या है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इधर से लिखते हैं, ए नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए। और पहले साइन ए ही निकाल लीजिए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आप बताइए, मैं पूछता हूं कि साइन ए बराबर या फिर साइन थीटा बराबर P बट्टे एच और कॉस थीटा बराबर B बट्टे एच, टैन थीटा बराबर P बट्टे B। और इसी का उल्टा कर देना है तो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले साइन ए बराबर P बट्टे एच होता है। आखिर देखिए फॉर्मूला होता है P बट्टे एच, लेकिन P और H आएगा कहां से, तो आपको हम बताए थे ना कि P का मतलब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा, और B का मतलब होता है बगल वाली भुजा, और H का मतलब होता है सबसे बड़ी वाली भुजा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ A से पूछ रहा है तो A के सामने वाली भुजा कौन है, BC है। तो चलिए BC लिख दिए। और क्या चीज है, H, तो H सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, AC है। तो चलिए AC लिख दिए। अब BC का मान रख दीजिए। BC का मान कितना है, तो 7 है। और AC का मान कितना है, तो AC का मान अभी आपने ज्ञात किया है 25 है। यह आपका आंसर हो गया, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा है जिसमें है कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है B बट्टे में H। तो चलिए
ए से देख लेते हैं बी कौन होगा, तो ए से बी बगल वाली कौन है, तो ए बी भुजा है, यह सबसे बड़ी वाली है भैया, इसका मतलब होता है एच, और सामने वाली भुजा तो बीसी है, इसका मतलब होता है पी, तो बगल वाली कौन हो गया, ए बी। तो चलिए ए बी लिख दिए, और बट्टे में क्या लिखिएगा, तो कर्ण यानी कि AC, यानी H हो गया आपका AC, इसका मान रख दीजिए। AB का मान कितना है, तो 24 है, और बटे में AC का मान कितना है, तो AC का मान आपने ज्ञात किया है अभी अभी, कितना आया था आपको, 25 आया था। यह क्या हो गया, तो आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बनाने में मजा आ जाता है। चलिए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, पूछा कहां से है, सी से, पी कौन होगा, सामने वाली, पी कौन होगा, सामने वाली, तो ए बी बराबर में ए बी, और बटे में क्या, एच यानी कि ए सी, तो चलिए लिख देते हैं ए सी। अब इसका मान रख दीजिए, ए बी का मान कितना है 24, तो लीजिए 24, और बटे में AC का मान कितना है, तो AC का मान निकाले हैं आपने कितना, 25, तो चलिए लिख देते हैं 25, यह आपका आंसर हो गया। और इसी का एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है cos C, तो cos C बराबर निकाल लीजिए। अब कहां से पूछा है, C से ही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है, cos है, तो cos है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, B बटे में H, तो यहां से B कौन होगा, B से बगल वाली, B से बगल वाली। अब देख लीजिए यहाँ पे C है, इसके बगल में एक ये भी भुजा है, एक ये भी है, लेकिन ये बड़ी वाली इसको हटा दीजिए, ये H है, बचा कौन, तो BC, तो लिख देते हैं BC, बटे में H कौन हो जाएगा, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली कौन है, AC। चलिए BC का मान रख दीजिए, BC का मान हो गया कितना, 7, और बटे AC का मान आपने अभी अभी ज्ञात किया है, जिसका कितना आया है 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 बटे में 25। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अगर इस तरह के और भी वीडियो आप चाहते हैं इस चैनल पे, तो आप फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। इससे क्या होगा कि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकेगा और आपका हमेशा नाम याद रखेगा कि एक दोस्त था जो एक सर का वीडियो भेजा था, समझ में आ गया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।